आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, अब आप जान ही रहे हैं कि ये अगर इसका देखा जाए, ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन। ट्रांस का मतलब परिवर्तन। किसका परिवर्तन? तो आगे बता रहा है जेनिक यानी जीन का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कोई जीव है उसमें क्या करते हैं, दूसरा जीन हम बाहर से जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो फॉरेन जीन कहते हैं, फॉरेन जीन कहते हैं या फॉरेन डीएनए कहते हैं। तो फॉरेन जीन जब उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और इंट्रोड्यूस करने के पश्चात जो जीन आया यह भी अपना कैरेक्टर शो करने लगता है। जो जीन फॉरेन से हमने इंट्रोड्यूस किया था और वो भी अपना कैरेक्टर शो करने लगता है, तो ऐसे निर्मित जीवों को ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। तो इसके फलस्वरूप मनुष्य अपने इच्छानुसार गुण वाले जंतुओं का निर्माण करने की कोशिश करता है, ताकि ऐसे जीवों का निर्माण करे जो क्या हो, जो जैसा वो चाहते हो वैसा उनमें उत्पाद हो, वैसा गुण हो। तो इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल का निर्माण किया गया था। बात समझ में आ गया? तो ये क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो लिखा जाए ये है ट्रांसजेनिक एनिमल्स that have had their DNA manipulated to process and प्रदर्शित करना, express own and extra इसी को हम लोग फॉरेन है, FOREIGN फॉरेन जीन are known as transgenic animals। क्लियर हो गया? आप देखिए क्या लिखा गया है? ट्रांसजेनिक एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए, अपना उनका डीएनए तो होता ही होता है, साथ में क्या कहते हैं, पासेज रखते हैं फॉरेन जीन। यहाँ देखिए लिखा गया फॉरेन जीन, और फॉरेन जीन तो रखते हैं, दूसरे जो बाहर हम एक्स्ट्रा जीन करते हैं, और वो भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस, वो अपना कैरेक्टर भी प्रदर्शित करते हैं। तो पहले वाला जीन था जो ओन जीन है, वो तो अपना कैरेक्टर प्रदर्शित करता ही करता है, और फॉरेन जीन भी क्या करने लगता है, अपना लक्षण शो करने लगता है। तो ऐसे जंतुओं को ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। बात समझ में आया? अब इसको क्यों बनाया गया था? याद होगा बताया गया था कि मनुष्य अपने इच्छानुसार गुण डेवलप करने की कोशिश करता है, और इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखा जाए, ये है ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, sheep, cows and fish have been produced although 95% of all existing transgenic animals are mice। क्लियर है आपको? तो इसमें देखिए लिखा गया है
ट्रांसजेनिक जो भी लिखा गया, ट्रांसजेनिक रैट्स चूहा बनाया गया, रैबिट बनाया गया, पिग, शीप, काउ, फिश, ढेर सारे प्रकार के जंतुओं का निर्माण किया गया, सब के सब ट्रांसजेनिक है, अपने इच्छा अनुसार गुड कैरेक्टर शो करने वाले। इसमें लिखा गया है कि प्रोड्यूस आल्दो, यद्यपि जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं, जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं उसमें ओवर 95% कितना, ये 95% जो होते हैं वो क्या है, वो लिखा गया माइस। बात समझ में आया? तो ये भी याद करने वाली बात है कि जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं सबसे ज्यादा कौन बने हैं, तो उसमें आपको बने हैं सबसे ज्यादा क्या, माइस है 95%। बाकी और सब जब तो बनाया ही गया है, लेकिन सबसे ज्यादा 95% कौन है, माइस है, चूहे है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया जिसमें सबसे ज्यादा चूहे है। ठीक है, उसमें अब हम लोग अगर देखेंगे कि क्या है बेनिफिट, क्या बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन, और बात आया कि क्या लाभ है हमको ये ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए, तो आपकी किताब में कैटेगराइज किया गया है, तो उसी की चर्चा आप लोग करेंगे कि बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन, इस प्रकार के रूपांतरण से क्या लाभ है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले देखेंगे तो नंबर 1 बेनिफिट है, ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उनके विकास के लिए। तो ये अगर देखा जाए ट्रांसजेनिक एनिमल्स स्पेशली designed to allow the study of how genes are regulated, and how they affect the normal functions of the body। ठीक है, तो पहला इसमें चर्चा करेंगे कि क्या हो गया कि जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो लिखा गया है ट्रांसजेनिक एनिमल स्पेशली डिजाइन, ऐसा बनाया गया है टू अलाउ द स्टडी, हमको अध्ययन करने में सुविधा होते हैं। क्या अध्ययन करने में सुविधा, तो हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, जो जीन्स है वो कैसे रेगुलेट होते हैं, नियंत्रित होते हैं। जो फिजियोलॉजी, जो शरीर की क्रियाएं होती हैं उसमें जीन्स क्या होता है, कैसे रेगुलेट करते हैं, एंड हाउ द, और वो कैसे इफेक्ट करते हैं द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बात समझ में आया? दो विशेष कारण लिखा गया है कि जीन कैसे रेगुलेट होते हैं, ऐसे जीवों का निर्माण करते हैं ताकि उनमें अध्ययन वगैरह हो, सुविधा पता चले, और कैसे जीन जो होते हैं शरीर की क्रियाओं को कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे
फंक्शन लिखा गया नॉर्मल ऑफ द बॉडी, इन सब चीजों को क्या करते हैं, अध्ययन करने में सहायता करते हैं। तो ये हमको बेनिफिट मिलता है, यानी कि पहला बेनिफिट हो गया कि नॉर्मल फिजियोलॉजी, जीन रेगुलेशन ये कैसे काम करते हैं ये आपको समझ में आता है। और दूसरा देखेंगे स्टडी ऑफ डिजीज, दूसरा है STUD स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है। और रोगों का अध्ययन करने में, किसका अध्ययन करना, रोगों का अध्ययन करने में। तो ये कैसे काम करता है, तो इसमें अगर देखेंगे तो ये जो होते हैं ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज today transgenic models exists for many human disease such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's। हो गया क्लियर। देखिए तो लिखा गया स्टडी ऑफ डिजीज, रोग का अध्ययन करने में, रोग का क्या करने में, अध्ययन करने में। ट्रांसजेनिक एनिमल डिजाइन क्या करने के लिए ऐसे बनाया गया, डिजाइन किया गया है टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए, क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ को कि कैसे हाउ जीन कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि जो जीन है वह रोगों के निर्माण में क्या योगदान करती है, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान करती है। तो ये चीजें समझने में भी हमको ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं वो सहायता करते हैं। अब इसमें लिखा गया है टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल, ढेर सारे मॉडल बनाए गए हैं आजकल अध्ययन करने के लिए, रोगों की क्रियाविधि को अध्ययन करने के लिए, जीन कैसे करते हैं। देखिए लिखा गया है ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर कैसे क्रिएट होता है उसके मॉडल बनाए गए हैं। कैंसर कैसे क्रिएट करता है, कैसे उत्पन्न होता है, रेगुलेट करता है, तो जीन के मॉडल के द्वारा हम उसको क्या कहते हैं समझ सकते हैं। तो कैंसर कैसे होता है इसका मॉडल बनाया गया है हमको समझने के लिए। यहाँ लिखा गया सिस्टिक फाइब्रोसिस, ध्यान से देंगे, याद होगा सिस्टिक डक्ट्स, सिस्टिक डक्ट याद है आपको कि लीवर से जो स्रावित होता है तो इसी नलिका के द्वारा ड्यूडेनम में स्रावित होता है, तो सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो उसी में होने लगता है क्या, फाइब्रोसिस। तो आप समझ लेंगे टर्मिनोलॉजी, फाइब्रो का मतलब फाइबर का मतलब फाइबर, और यस कहीं भी आया तो इसका मतलब सिंथेसिस, ट्रांसलेशन। तो उसमें क्या होता है, उस नलिका में जो मेम्ब्रेन की बनी होती है उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, संरचना हो जाते हैं, बनने लगते हैं, तो इसी को फाइब्रोसिस, यस जोड़ दिएगा किसमें, फाइब्रो में, यानी फाइबर तंतु बनने लगता है, तो इसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। बात समझ में है। याद आएगा आपको कि फोटोसिंथेसिस, यस आता है तो उसका मतलब संश्लेषण है, तो इसमें फाइबर्स का निर्माण होने लगता है। र्यूमेटाइडिक आर्थराइटिस एक गठिया है, सूजन हो जाती है जोड़ों पे, तो उसको कहते हैं र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें भी वही होता है, गठिया कहते हैं इसको। और ये है अल्जाइमर्स, एक मेंटल डिजीज है, एक क्या है मेंटल डिजीज है, जिसमें क्या होता है लोगों की चीजें भूलने लगती है। अल्जाइमर्स आज बहुत कॉमन डिजीज हो रही है,
मॉडर्न एज में। अल्जाइमर लोगों की यादें चली जाती है, भूलने लगते हैं बहुत चीजें, क्योंकि नर्वस जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो डिग्रेड तो होती है, नहीं बनती नहीं है, इसलिए वो चीजें भूलने लगती है। तो अल्जाइमर डिजीज है। तो इन सबों के क्या हो गया, मॉडल का निर्माण हो चुका है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, डिजीज का अध्ययन करते हैं कि वो कैसे उसमें जीन का रेगुलेशन होता है, और उन सब चीजों का उपयोग करके और आगे हम लोग उसका क्या करते हैं, उसका मनुष्य के उसमें रोग के निदान में सहायता करते हैं। ठीक है, हो गए। अब ये देखेंगे तो ये आप लोगों ने दो ये पढ़ा कि क्या इसका बेनिफिट्स है इस प्रकार के मॉडिफिकेशन से, यानी कि रूपांतरण से। किसके रूपांतरण से, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में क्या हमको बेनिफिट्स है। ठीक हो गया। अब देखेंगे तो यहां पे आपको मिल गया तीसरा है, थर्ड बेनिफिट्स है। थर्ड इसमें है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यानी कि जैविक उत्पाद। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यानी कि जैविक उत्पाद। ये जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स that produce useful biological products can be created by the introduction of the portion of DNA gene which codes for a particular product such as बात समझ में आ गया। तो क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक, क्या किया गया, ट्रांसजेनिक ऐसे एनिमल का निर्माण करते हैं जो जीवों से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कहेंगे, जो जीवों से निर्माण होने वाले जो प्रोडक्ट है। पहले ऐसा होता था कि उसका निर्माण करना बहुत कठिन था, लेकिन अब ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमलों का निर्माण किया गया, जिसमें क्या किया गया, ऐसे जो हमको चाहिए ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करने वाले जंतु का निर्माण किया गया, और उससे वो प्रोडक्ट क्या करता है, आसानी से हमको बन जाता है। लिखा क्या देखिए, ये क्रिएटेड, उत्पन्न करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए का खंड उसमें डाल देते हैं, या जीन को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। डीएनए खंड जान ही रहे आप, डीएनए के खंड को ही तो जीन कहते हैं, तो उसमें डाल देते हैं, जिससे पर्टिकुलर गुण वाला पौधा उसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है। अब जैसे एक लिखा गया है, जैसे सच अगर देखेंगे तो ये लिखा गया है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ठीक है, यह क्या है, ह्यूमन प्रोटीन है, इसको कह सकते हैं यह है ह्यूमन प्रोटीन। यह है 1 अल्फा एंटी ट्रिप्सिन, यह ह्यूमन प्रोटीन है। ठीक है, इसका यूज करते हैं यूज टू ट्रीटमेंट हो गया। यह है
एम्फाइसेमा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका उपयोग करते हैं किसमें, एम्फाइसेमा एक बीमारी है उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे प्रोटीन का हम लोग निर्माण कर लेते हैं। और ऐसे भी देखिए एक और भी चीजें हैं, ये है फिनाइल, कीटोन्यूरिया डिजीज है। इसके पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार के उसका निर्माण किया गया जिससे इन बीमारियों के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ट्रीटमेंट में अगर देखेंगे तो क्या हो गया, एम्फी ट्रीटमेंट दे गए हैं इसके उपचार में, एम्फीसेमा। एम्फीसेमा जो बीमारी है इसमें क्या किया गया, ऐसे प्रोटीन का निर्माण किया गया, ह्यूमन प्रोटीन है, इसका उपयोग इसमें किया जाता है। तो हम ऐसे जीवों का निर्माण करते हैं जिसमें आपको आसानी से मिलता है, कम खर्चे में हो। तो ये है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। इसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, कुछ लोगों में होता है, बहुत रेयर होता है। तो उसके इलाज में भी संभव किया गया है, उसका प्रयास किया गया है। और सिस्टिक जो फाइब्रोसिस है उसमें भी इसका काम, उस पर प्रयास किया गया है, उसके क्या करें निराकरण के लिए या रोग के लिए या उपचार करने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये ठीक हो गया जो प्रोटीन का काम। ठीक है, अब उसी के संदर्भ में देखिए ये था 1997 हिंदी वाले किताब में कुछ और दिया है, इंग्लिश वाले किताब में कुछ और है, लेकिन जो एनसीईआरटी वाला है वही मानेंगे। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया, 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया जिसका नाम था रोजी। क्या नाम रखा गया, रोजी सॉरी हो गया, रोजी बनाया गया था। यह क्या करता है, प्रोड्यूस ह्यूमन इनरिच मिल्क। उसमें था 2.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसमें क्या था, कंटेंट्स था ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबी। then natural cow milk, ठीक हो गया। अब देखिए कह रहा है कि सन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया, निर्माण किया गया था जिसका नाम रखा गया रोजी। क्या है, रोजी, ROSIE, रोजी। अब ये पूछ सकता है रोजी, तो आप बताएंगे फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है। अब उससे क्या हो गया, उससे जो दूध बनता है, प्रोड्यूस लिखा गया है, वो क्या करती है, ह्यूमन इनरिच, जो मनुष्य का जो मिल्क होता है
उससे सिमिलर क्या हो गया, उसमें दूध श्रावण होने लगा था, किया गया था, जिसमें लिखा गया उसमें मिल्क में 204 ग्राम पर लीटर क्या था कंटेंट अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, जो मनुष्य के दूध में पाया जाता है। अब एक चीज देखिए कि जैसे जो दूध है नेचर ने जो दूध दिया, जैसे कुत्ते के बच्चे का लिए जो कुतिया जो दूध देती है वो उसके बच्चे के लिए सुटेबल है। अगर हाथी दूध देती है या कहते गाय दूध देती है तो गाय के बच्चे के लिए है। तो इस प्रकार भैंस देती है तो भैंस के बच्चे के लिए आइडियल होता है। परंतु अब चूंकि विकल्प नहीं होता है इसलिए दूध को आइडियल माना जाता है, हम लोग उसका सेवन करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, ऐसा बना दिया गया उसमें कि क्या हो गया, उसमें अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन पाया जाता है जो मनुष्य के दूध में पाया जाता है। तो अगर इसकी दूध अगर किया जाए तो सामान्य जो काऊ के जो दूध है उससे ज्यादा बेनिफिट होगा हम लोगों के जो संतानों के देने के लिए। बात समझ में आए? तो इसलिए पूछता है कि आखिर रोजी के द्वारा जो नियमित दूध है उसमें क्या विशेषता लिख देंगे, क्या है, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन पाया जाता है जो केवल मनुष्य के दूध में पाया जाता है। तो ये क्या है, मोर सुटेबल है, बहुत फायदेमंद है मनुष्य के बच्चों के लिए। बात समझ में आया? तो कब बना था, 1997 में क्या बना था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाया गया था और जिसमें क्या बना था, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन पाया जाता है जो मोर बैलेंस है, ज्यादा बेनिफिशियल है सामान्य काऊ के मिल्क से। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से अभी आपने ट्रांसजेनिक काऊ के विषय में चर्चा किया था कि ट्रांसजेनिक काऊ बना। अब इसके बाद से नेक्स्ट बेनिफिट है जो 4th नंबर पे है, ये है वैक्सीन सेफ्टी, सेफ्टी। वैक्सीन आप जानते हैं, वैक्सीन सेफ्टी। तो ये हो गया ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग developed for use in testing the safety of vaccine before human use। पोलियो वैक्सीन, monkey in place of mice, monkey in place of mice। क्लियर हो गया? तो यहां देखेंगे क्या हो गया, वैक्सीन। क्या हो गया, वैक्सीन आप समझते हैं वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन वे औषधियां होती है जो पहले ही रोग होने से पहले ही पेशेंट के अंदर प्रवेश कर दिया जाता है और वो पर्टिकुलर बीमारी के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर देती है। यानी वैक्सीन आर दोज मेडिसिन आर रेमेडीज विच इंट्रोड्यूस अर्लियर बिफोर इन्फेक्शन। रेमेडीज ऐसी औषधियां होती है, औषध कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं जिसको रोग होने से पहले ही रोगी के व्यक्ति के शरीर में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर बीमारी का क्या होता है, वैक्सीन टीका या प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। याद हो, एंटीबायोटिक जो होता है रोग होने के बाद देते हैं, वैक्सीन पहले देते हैं। बात समझ में आया? बीमारी नहीं हो पहले ही। तो इसमें आपने सुना होगा, देखिए लिखा गया है ट्रांसजेनिक माइस बीइंग डेवलप, ऐसे माइस का निर्माण किया गया है जिसमें जो वैक्सीन बनाया था उसका ट्रायल किया जाता है। कई पीढ़ियों तक उसमें ट्रायल करते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, ट्रायल लगा दिया जाए व्यक्ति को और उसे साइड इफेक्ट होने लगे, तो ऐसा डेवलप किया गया और उस पर टेस्टिंग
किया जाता है। जैसे कि पोलियो वैक्सीन, देखिए पहले उसका खूब यूज किया गया, टेस्ट किया गया है, और उसके बाद तब फिर कोई भी वैक्सीन जब आता है तो किया जाता है। पोलियो वैक्सीन का हो गया है। मंकी इन प्लेस ऑफ माइस, क्या करते हैं, माइस की जगह पे मंकियों का निर्माण करके और उस पर उसका टेस्टिंग किया जाएगा। इस प्रकार से ऐसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं जिसपे उसका क्या करते हैं, टेस्ट किया जाता है। तो इसमें आपने लिखा कि वैक्सीन, क्या लिखा, वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट, वैक्सीनों का सेफ्टी के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं और ऐसे जीवों का निर्माण करके और हम इस प्रकार से करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा माइस का उपयोग किया जाता है। याद होगा आपको कि 95% अभी जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बने उसमें क्या बने हैं, माइस का निर्माण किया गया। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो लास्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्ट। लास्ट बेनिफिट है ये है केमिकल सेफ्टी, SAFETY सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, यानी कह सकते हैं टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड that carry genes which make them more sensitive to toxic substance. Then non-transgenic animal. क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कर दिया गया है, लिखा गया है लास्ट जो बेनिफिट लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि ट्रांसजेनिक यानी टेस्टिंग ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, यानी कि ड्रग, कोई भी ड्रग जो होता है, औषधियां होती हैं, उसके विषैलेपन का, टॉक्सिसिटी का टेस्टिंग के लिए किया जाता है। अब क्या किया गया, ट्रांसजेनिक यानी जीन ट्रांसफर करके ऐसे जंतुओं का निर्माण किया गया, जिसमें क्या हो गया, ऐसे जीन इंट्रोड्यूस किया गया, कैरी, ऐसे जीनों को इसमें धारण कर दिया गया है जो मोर सेंसिटिव अत्यधिक क्या सेंसिटिव होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले ड्रग्स होते हैं उनके प्रति। तो इससे ये होता है, लिखा गया है इन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उसकी तुलना में ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अब क्या होगा, जैसे थोड़ी सी कम मात्रा में कुछ टॉक्सिक पदार्थ उसमें पहुंचेगा तो वो सिम्टम दिखाई दे देगा, तो वो शो करेगा इसकी टॉक्सिसिटी बहुत अधिक है, क्योंकि कभी पदार्थ होने पे वो क्या करेगा, अधिक सिम्टम प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हम औषधियों का भी, यानी कि जो ड्रग्स है, दवाइयां हैं, उनके टॉक्सिसिटी का भी हम क्या कहते हैं, पता कर लेते हैं वो देने के योग्य है कि नहीं है, उसका आगे दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ट्रांसजेनिक क्या करते हैं, मोर सेंसिटिव एनिमल बना लेते हैं और उससे क्या कर लेते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी का टेस्टिंग करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज उसके बेनिफिट, जैसे प्रश्न पूछता है कि क्या बेनिफिट है ट्रांसजेनिक का, तो आपने पढ़ा 5 मेन जो बेनिफिट्स है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का, इस रूपांतर करने का, तो आपने देखा। ठीक है, ओके, थैंक यू।